चार दोस्त आर्यन, दिव्या, राहुल और सिमरन एक छोटे से हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। सुनसान जंगल के बीच से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आती है। हवेली बड़ी और खंडर जैसी दिखती है। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लटक रही होती है, जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा होता है, यहाँ से लौट जाओ, अंदर जाना मना है। दिव्या कहती है ये सब पुरानी बातें हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब होता है। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी होती है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। आर्यन को लगता है कि वह पीछे से किसी के चलने की आवाज सुन रहा हो। वैसे भी दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि सुनसान जगहों पे ऐसी हवेली खंडर होती है, उसमें कोई ना कोई बसा होता ही है। वो चारों लोग एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ एक पुराना दर्पण होता है। दिव्या जैसे ही उस दर्पण में देखती है, उसे अपने ही चेहरे पर खून बहता हुआ नजर आता है। डर के मारे वो चिल्ला उठती है। बाकी लोग जब दर्पण में देखते हैं तो उन्हें अपनी अपनी मौत के दृश्य नजर आते हैं। वो चारों लोग डर के मारे कमरे से भागने लगते हैं। तभी उनको एक वहाँ पे डायरी मिलती है और डायरी में लिखा होता है कि यह हवेली एक आत्मा विराग का ठिकाना है। विराग एक पुराने जमींदार की आत्मा है, जिसने यहाँ कई लोगों की हत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है और जो भी इस हवेली में आता है वो वापस कभी नहीं जाता। जब चारों दोस्त लोग ये डायरी पढ़ते हैं तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। धीरे धीरे चारों दोस्त एक दूसरे से अलग होकर गायब होने लगते हैं। दिव्या को एक खिड़की के पास किसी दुष्ट ताकत ने खींच लिया। राहुल को किसी ने अंधेरे में धक्का दे दिया। सिमरन को कमरे के एक कोने में चीखने की आवाज आई और वहां गई, वो वहां से ही गायब हो गई। अब बस आर्यन बचता है। वो अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसको उसके दोस्त लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। वो हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा उसे बंद मिलता है। अचानक उसे अपने दोस्तों की आत्माएं नजर आने लगती है, जो उसे हवेली में रुकने के लिए कह रही होती है। आर्यन जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर वहां पे उसकी कोई आवाज सुनने को नहीं होता है। आर्यन किसी तरह भाग के दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर एक आत्मा पीछे से आके उसको उठा के पटक देती है। आर्यन डर के मारे वहां से उठता है और दूसरी ओर भागने लगता है। तभी उसकी एक आत्मा दोस्त दिव्या आती है, उसका हाथ पकड़ती है। रुको रुको, मैं हूँ दिव्या, हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। और आर्यन उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि वो पूरी तरह लड़की बन के आती है आर्यन के सामने। पर हकीकत में दिव्या मर चुकी है और वो एक आत्मा ही है। आर्यन डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है, यानी कि वो आर्यन को गुमराह कर रही होती है। अब आर्यन और भी ज्यादा हवेली में भटक चुका है। आर्यन एकदम परेशान हो जाता है। वो सोचता है आखिर मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो निकलूं, कैसे निकलूं। तभी उसके सामने एक दरवाजा होता है, वो बिल्कुल खुला होता है। उसके अंदर वो जैसे ही जाता है तो उससे सिमरन मिलती है। और इस बार आर्यन सिमरन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो डर के मारे उससे दूर भाग। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके और दोस्त लोग मिलते हैं, वो उन पे भी भरोसा नहीं करता है। आर्यन को चारों तरफ से आत्माएं घेर लेती है। अचानक से तभी उसको याद आता है कि उसके जेब में एक क्रॉस पड़ा हुआ है। जब वो क्रॉस आत्मा को दिखाता है तो सारे आत्मा वहां से भाग जाती है और तभी बाहर सुबह हो जाती है और सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आर्यन किसी तरह वहां से भाग जाता है अपने घर और आज भी आर्यन सदमे में है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी जगहों पे ना जाए जहां आपको लगे यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है।